नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल वाईफाई स्टडी तक में सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम मैथ के नए एपिसोड के साथ हाजिर हुए हैं और इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को दोस्तों सोल्व आउट करेंगे, वो भी ट्रिक की सहायता से। और इन क्वेश्चनों को दोस्तों हम यूनिवर्सल क्वेश्चन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बार बार में एग्जाम्स में दोस्तों देखने को मिलते हैं। तो चलो इन क्वेश्चनों की तरफ हम बढ़ते हैं। कि पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 557 है तथा गुणनफल यानी कि उनकी जो मल्टीप्लिकेशन कितनी है 266 है। तो संख्याएं क्या होगी, यानी कि दोस्तों कोई भी दो संख्याएं है उनको जब स्क्वायर करेंगे और तब उनको जोड़ेंगे। दोस्तों कोई भी संख्या उसका स्क्वायर करेंगे, कोई भी संख्या x है उसका स्क्वायर करेंगे और कोई भी संख्या y है उनका जब स्क्वायर करेंगे और उनका जब जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, हमारा 557 है। अगर उन दोनों संख्याओं का वैसे सिंपल वे में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं x मल्टीप्लाई y दोस्तों, तो कितना आना चाहिए, हमारा 266 आना चाहिए दोस्तों। तो संख्या क्या है, तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को हम गो थ्रू ऑप्शन की सहायता से करते हैं। अगर इनको दोस्तों x और y को दोस्तों इस प्रकार को इनमें x और y को मानकर अगर इनको क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं तो हमारा कम से कम 3 से 4 मिनट है जमा हमारा जो वेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों इसमें जब हम ऑप्शन की जो सहायता से इसको सोल्व आउट करते हैं, तो दोस्तों जब हम पहला ऑप्शन देखते हैं कि 7 और 6 दिया गया है, तो इनके जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आना चाहिए, 266। तो 7 के 42 यानी कि 42 आया, 266 आना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा गलत है। तो बी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। 27 और 23, 27 और 23 की हमने यहाँ पर गुणा नहीं करनी है, क्योंकि इसमें जो 27 का जो इकाई का अंक कितना हमारा 7 है और इस 23 का इकाई का अंक कितना हमारा 3 है। तो 7 की और 3 की सिर्फ गुणा करनी, इकाई के अंकों की आपने यहाँ पर गुणा करनी है। ये आपने खास तौर पर ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पर 27 और 23 की गुणा नहीं करनी है। 27 और 23 में जो इकाई के अंक 7 और 3 है उनकी जो गुणा करनी है कि 7 ये 21, 7 ये 21 में इकाई का अंक कितना आ रहा, हमारा 1 आ रहा, परंतु हमारा इकाई का अंक कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो ऑप्शन बी भी हमारा जो गलत है। तो ऑप्शन सी की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों कि 17 और 14 में इकाई का अंक, 17 में कितना अंक है, 7 है और 14 में इकाई का अंक कितना, 4 है। 7 चौके 28 दोस्तों। तो इसमें जो 28 आया है तो इसमें इकाई का अंक कितना आया, हमारा 8, कितना आना चाहिए, हमारा 6 आना चाहिए। तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत है। तो ऑप्शन डी की तरफ हम बढ़ते हैं। 19 में 9 है दोस्तों इकाई का अंक और 14 में कितना है, इकाई का अंक 4 है। तो 9 चौके 36। तो दोस्तों इसमें 6 इकाई का अंक आया, हमें 6 ही प्राप्त करना था। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है। और इसमें हम देख लगते हैं कि जो चेकआउट करने के लिए जब 19 के जब हम 14 की गुणा करते हैं तो दोस्तों इसमें हमारा 266 ही आता है। और अब हमारा जो अगला स्टेप है कि इनके दोनों संख्या की वर्गों का दोस्तों जो योग है वो 557 आना चाहिए, परंतु दोस्तों हमने जो 19 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 557 आना चाहिए, परंतु हम यहाँ पर इनका जो स्क्वायर करने नहीं बैठेंगे, क्योंकि कई बारी में इनका जो स्क्वायर याद नहीं रहता, इनको हम मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता है, तभी हमारे को जो स्क्वायर मालूम होता है। तो हम इसको जो जल्दी सोल्व आउट करने के लिए क्या करेंगे कि जो 19 का जो इकाई का अंक है दोस्तों 9 है, उसका हम स्क्वायर करेंगे और उसका जो 14 का जो इकाई का अंक है 4, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों 81 इसका इकाई का अंक आ जाता हमारा। और 4 चौके 16, तो 16 दोस्तों जो इकाई के अंक है इनके उन्हीं को ही सिर्फ लेंगे, हम उन्हीं को ही जोड़ेंगे। 1 और 6 कितना आ जाता है, हमारा 7 आ जाता है दोस्तों। इकाई का अंक कितना, 7 है और हमें इसमें कितना प्राप्त होना चाहिए, 7 ही प्राप्त होना चाहिए। तो दोस्तों हमें कितना प्राप्त होना चाहिए, 7, और इकाई का अंक हमारा कितना आया, इनका जो 7 आया है। तो हमारा ऑप्शन डी जो बिल्कुल फुलफिल इस कंडीशन को करता है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 7 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों। तो दोस्तों कोई भी 7 संख्या रेगुलर ऑप्शन में वे दी गई, रेगुलर दी गई, जैसे दोस्तों 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 दोस्तों वे रेगुलर में
दी गई है कि उन संख्याओं का जो औसत कितना है 20 है। तो सबसे बड़ी संख्या वो आपने ज्ञात करनी है। तो दोस्तों जो औसत क्या होता है कि दोस्तों जो किन्हीं भी संख्याओं का योग और बटे में वे दी गई संख्या है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों 3 और 4 और 5 दे दी। इन संख्याओं का जब आपसे ऑप्शन में ये पूछा जाए कि इनका औसत कितना है तो आप कितना बताओगे। जब ये रेगुलर उसमें दी गई दोस्तों, ऑर्डिनरी जब रेगुलर में दी गई यानी कि क्रमागत संख्या दी गई 3 और 4 है और 5 है, तो इसके जो बीच वाली संख्या है वह इसका जो औसत हो जाती है। वैसे भी हम इनको जोड़कर भी देख लेते हैं कि 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 है और संख्या कितनी हमारी 3 है, तो 3 चौके 12 यानी कि 4 तब भी आया है। तो इसी प्रकार से उन्होंने पूछा कि जो बीच वाली जो संख्या है, हमें ये मालूम हो गया कि जो बीच वाली संख्या है वह उनका औसत होती है जब क्रमागत संख्या दी जाती है। तो 20 दोस्तों यहाँ पर ये जो बीच वाली संख्या हमारा औसत है। और 21, 22 और 23 यानी कि 7 संख्या टोटल, यानी कि 3 इधर ले लेते हैं और 3 हम इधर ले लेते हैं। 19 है, 18 और 17 यानी कि 3 इधर ले ली हमने और 3 इधर ले ली दोस्तों। और बीच में जो औसत कितना हमारा 20 है, औसत यहाँ पर जो दिया गया है। तो दोस्तों इसमें जो सबसे छोटी संख्या कौन सी हमारी 17 है और सबसे जो बड़ी संख्या हमारी कितनी है वो 23 है। कई बारी जो प्रश्न में ये भी पूछ लेता है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्याओं का जो योगफल कितना है, उनका जोड़ कितना है। तो 17 और 23 का जब योगफल करते तो कितना आता हमारा 40 है दोस्तों। और जो ये भी हमने जो क्वेश्चन सीख लिया है कि उन छोटी और बड़ी संख्या योगफल कितना होता है। तो कितना आएगा आंसर दोस्तों, 40 आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।